मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई थी, सामाजिक बनो। स्कूल, घर, मोहल्ला, हर जगह लोग यही कहते थे। मगर किसी ने कभी ये नहीं बताया कि सामाजिक होना असल में होता क्या है। क्या सामाजिक होने का मतलब ये है कि तुम भीड़ के साथ चलो, या फिर ये है कि समाज को बेहतर बनाना? और अगर दोनों अलग अलग चीज़ें निकली तो अगर एक दिन पता चले जिसे हम सालों से सामाजिक समझते आए हैं, असल में वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, और जिसे हम अजीब, असामाजिक, रिबेलियस या फिर प्रॉब्लमैटिक समझते आए हैं, वो असल में समाज को बेहतर बना रहा है। कभी नोटिस किया है कि कोई आदमी रोड पर चिप्स का पैकेट फेंक देता है तो उसे लोग कुछ नहीं कहते, लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वहीं एक दूसरा आदमी आता है, चिप्स का पैकेट उठाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है तो उसे लोग देखने लगते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ बोलते हैं इसे क्या ज़रूरत थी। और मुझे अक्सर ये सवाल परेशान करता है, कचरा फेंकने वाला नॉर्मल और कचरा उठाने वाला अजीब क्यों होता है? और यहीं से मुझे एक बात समझ में आई कि समाज को गलत लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो उसके कंफर्ट को डिस्टर्ब करता है। और इसीलिए आज के समय में असामाजिक लोग सामाजिक लगते हैं और जो असल में सामाजिक होते हैं वो असामाजिक लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सोसाइटी मोरालिटी पे चलती है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हमें पता चलता है कि सोसाइटी मोरालिटी पे नहीं, कंफर्ट पे चलती है। और कंफर्ट का मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। कंफर्ट का मतलब है सब कुछ फेमिलियर लगे, सब कुछ प्रेडिक्टेबल लगे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई सवाल ना पूछे, कोई एग्जिस्टिंग पैटर्न को चैलेंज ना करे। इसीलिए जब कोई आदमी सड़क पे कचरा फेंक देता है तो समाज एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि वो फेमिलियर है, वो रूटीन है, वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन वहीं एक आदमी जब रोड साफ करने लग जाए तो लोग उसे नोटिस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पैटर्न तोड़ दिया। और इंसान पैटर्न के टूटने से अनकंफर्टेबल हो जाता है। लोगों को गंदगी से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उन्हें किसी के अलग बिहेव करने से होती है। और ये सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है। जैसे पार्क में कपल्स का एग्जाम्पल देख लो। दो लोग पार्क में शांति से बैठे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि वो लोग सोसाइटी के बनाए हुए एक्सपेक्टेशन से बाहर जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखो, दो लोग रोड पे लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। उसे देखकर लोग साइड से निकल जाते हैं, नजर हटा लेते हैं, जैसे कि क्या लेना देना। इंटरेस्टिंग है ना? शांति से बैठे हुए लोगों को रोकने की हिम्मत सब में होती है, लेकिन जो एक्चुअल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको रोकने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों में होती है। और यहीं से समाज की साइकोलॉजी समझ में आती है। हम गलत या सही को जज नहीं करते, हम रिस्क या सेफ्टी को जज करते हैं। जहाँ रिस्क कम हो वहाँ मोरालिटी दिखा देते हैं, और जहाँ रिस्क ज़्यादा हो वहाँ पे न्यूट्रलिटी का मास्क पहन लेते हैं। इसीलिए कई बार पब्लिक मोरालिटी कम और कन्वीनियंस ज़्यादा होती है। लोग उस जगह हीरो बनते हैं जहाँ उन्हें पता हो कि सामने वाला रिएक्ट नहीं करेगा। अब स्कूल की बात करते हैं। एक बच्चा टीचर से बहुत बार सवाल पूछता है, उसे ओवर स्मार्ट बोल दिया जाता है। और दूसरी तरफ एक बच्चा ओबीडियंटली सारी बातें सुनता है और कोई सवाल नहीं करता, और उसे लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ओबीडियंट कह देते हैं। उसी तरह फैमिली में देखो, जो सालों पुरानी टॉक्सिक ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करता है वो बदतमीज बन जाता है, और जो चुपचाप सब कुछ मान लेता है उसे लोग संस्कारी कहते हैं। हर जगह पैटर्न सेम है। सोसाइटी को सच बोलने वाले से नहीं, बल्कि उनके इफेक्ट से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सच आते ही कंफर्ट टूट जाता है और इंसान कंफर्ट को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है और इवोल्यूशन भी है। इंसान आज से हजारों साल पहले जंगल में रहता था और सर्वाइवल का सबसे बेहतर तरीका था ट्राइब के साथ रहना। अकेले पड़ गए तो मर जाओगे और ग्रुप में रहे तो बच जाओगे। और यही प्रोग्रामिंग सालों से चल रही है। इसीलिए लोगों को सच बोलने से ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया जाना ज़्यादा पसंद है। अगर किसी इंसान का मजाक उड़ रहा हो तो लोग उसका साथ नहीं देंगे, बल्कि लोग भीड़ के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, चाहे ग्रुप गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि इंसान को गलत होने से ज़्यादा अकेले होने से डर लगता है। और यही हर्ड मेंटालिटी है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे लोग बिना कोई रीज़न जाने, बिना कोई कॉन्टेक्स्ट जाने ट्रोलिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी वजह से लोग पब्लिक ह्यूमिलिएशन देखकर भी हंस देते हैं। इसी वजह से लोग गलत देखकर भी चुप रहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब कर रहे होते हैं। लेकिन एक और गहरी बात है, सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता। सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। सच बोलने वाला इंसान ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा होता है, विसल ब्लोअर ऑर्डर डिस्टर्ब करता है, एक्टिविस्ट ऑर्डर डिस्टर्ब करता है, क्वेश्चन पूछने वाला इंसान सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है, और सोसाइटी डिस्टर्बेंस से डरती है, चाहे वो डिस्टर्बेंस सच ही क्यों ना हो। इसीलिए हिस्ट्री के हर जमाने में रिफॉर्मर्स पहले विलन लगते हैं। हर जमाने में अनकंफर्टेबल लोग पहले रिजेक्ट हुए,
क्योंकि जब तुम लोगों को उनकी आदतों के अगेंस्ट मिरर दिखाते हो तो उन्हें तुमसे नहीं बल्कि अपने दिखाए हुए रिफ्लेक्शन से प्रॉब्लम होने लगती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा इंसान लोगों को इंस्पायर कम और अनकंफर्टेबल ज़्यादा करता है। एक ऑनेस्ट आदमी एक डिसऑनेस्ट आदमी को हर बार ये याद दिलाता है कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हर एक इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन को ये याद दिलाता है कि चॉइसेस एग्जिस्ट करती है, और ये रियलाइजेशन दर्द देता है। और इसीलिए कई बार लोग तुम्हें इसीलिए रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि तुम गलत हो, वो तुम्हें रिजेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम उनके एक्सक्यूजेस को एक्सपोज कर रहे हो। अब असली सवाल, असामाजिक कौन है? क्या वो कपल जो शांति से बैठा हुआ है, या वो भीड़ जो उन्हें परेशान कर रही है? वो आदमी जो कचरा साफ कर रहा है, या वो जो कचरा फैला रहा है? या वो एम्प्लॉय जो करप्शन को एक्सपोज कर रहा है, या फिर वो जो करप्शन को नॉर्मल बना रहा है, या फिर वो जो हर चीज को नॉर्मल कहकर एक्सेप्ट कर रहा है? असल में हमने डेफिनेशन ही गलत बना रखी है। हम सामाजिक उसे कहते हैं जो फिट हो जाता है, लेकिन असल में हमें सामाजिक उसे कहना चाहिए जो कंट्रीब्यूट करता है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। फिट होना और कंट्रीब्यूट करना दोनों एक ही बात नहीं है। एक पैरासाइट भी सिस्टम में फिट हो सकता है लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, और एक रिफॉर्मर सिस्टम में फिट नहीं होता लेकिन वो सिस्टम को बेहतर बना रहा है। इसीलिए हर जनरेशन में जो लोग समाज को आगे लेकर गए उन्हें पहले असामाजिक कहा गया, उन्हें ट्रबल मेकर्स कहा गया, उन्हें प्रॉब्लमैटिक कहा गया, क्योंकि वो कंफर्ट डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन आज हम उन्हें विजनरी कहते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी को देखो जो भीड़ से अलग खड़ा है तो उसे जज करने से पहले एक सवाल पूछना, क्या वो सच में असामाजिक है या फिर वो सिर्फ हमारे कंफर्ट को डिस्टर्ब कर रहा है? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। हर डिस्टर्बेंस नुकसान नहीं होता। कभी कभी डिस्टर्बेंस ही प्रोग्रेस होती है, कभी कभी डिस्टर्बेंस ही सफाई होती है, और कभी कभी डिस्टर्बेंस ही सच होती है। और समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वो उन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, और उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहे हैं। इसीलिए अगर तुम्हें सिर्फ इसीलिए असामाजिक कहा जाए क्योंकि तुमने गलत चीज को गलत कहा, क्योंकि तुमने कचरा उठा लिया, क्योंकि तुमने सवाल पूछ लिया, या क्योंकि तुमने भीड़ के साथ बहने से मना कर दिया, तो परेशान मत होना, क्योंकि कई बार असली सामाजिक होने की पहली कीमत ही यही होती है कि दुनिया तुम्हें असामाजिक समझने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार। टिल देन गिव इट अ थॉट टू योर एब्सेंट थॉट्स।